Good morning. Myself Mukesh Kumar. Today we will study about chapter light. That is, start from definition of light. First of all, what is light? So student, light क्या है कि एक इनविजिबल एनर्जी रहेगी हमारी, ठीक है। एक इनविजिबल एनर्जी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती बट हेल्प करती है हमारी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। मीन्स हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें लाइट की हेल्प। अब अकेले लाइट से भी तो चीज़ें दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए हमें क्या दे रखा है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेंस ऑर्गन है जो आई, यानी वो सेंस ऑर्गन हमारा जो हमें हेल्प करता है इन चीज़ों को देखने के लिए। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना चाहिए तो एक तो लाइट यानी कि सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, सेकंड सेंस ऑर्गन की। ओके, सो स्टूडेंट, आप डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि हमें हर एक ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो उनके बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और सेकंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस। सो स्टार्ट करते हैं ल्यूमिनस से कि ल्यूमिनस है क्या। अब सिंपल सी बात है कि ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे जिनकी खुद की लाइट होती है। ओके, सो द ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स द लाइट, क्या रहेगा हमारा, द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इटसेल्फ, अपने आप। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट, मीन्स सन अपना खुद की लाइट को एमिट करने का काम करता है, ना कि दूसरों की लाइट का यूटिलाइज करता है। ओके, खुद की लाइट को एमिट करने का काम करता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, सो नॉन ल्यूमिनस कौन से हो जाएंगे हमारे, वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होगी बल्कि वो दूसरों की लाइट का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, यूटिलाइज अदर लाइट्स एनर्जी, ठीक है। तो दूसरों की लाइट एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं और फिर वो हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मून, ठीक है, जो सनलाइट की हेल्प लेकर फिर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मून क्या रहेगा कि दिखाई तो हमें देता है बट वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे सनलाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, उसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करके और हमें ये दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें पता चल गया कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे और उनके पीछे का रीज़न क्या। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि जो लाइट होती है हमारी वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। किस फॉर्मेट का मतलब सिंपल यहाँ पे रहेगा कि या तो लाइट हमारी रहेगी रे के अंदर, ठीक है, या तो लाइट हमारी कैसे होती है, रे ऑफ लाइट, जिसको हम अभी डिक्लेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, सेकंड रहेगा हमारा बीम ऑफ लाइट, कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या रहेगा। अब रे ऑफ लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। ओके, रे ऑफ लाइट क्या रहेगा, जिसको मैं एक एरो की और एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं एरो से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये हमारी रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट होगी क्या, रे ऑफ लाइट रहेगी कि ये सिंपल एक पाथ होता है, पाथ फॉलोड बाय ए लाइट रे, ठीक है, ये फॉलोड बाय लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी के अंदर जो पाथ फॉलो किया है, और कौन सा मीडियम कौन सा रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो रे के बाद आता है हमारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होगा, अब जो लाइट की रेज थी ना हमारी, ठीक है, वो हमारा सिंपल वे में भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट हमारे, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया यहाँ पे कि ये हमारा किस में है, सिंगल वेव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने रे ऑफ लाइट को ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एज ए ग्रुपिंग के अंदर, अगर मैं बीम ऑफ लाइट यानी कि ग्रुप ऑफ लाइट, और किस वे में होगी ये, पैरेलल के अंदर, ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइट रेज,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमें जो दिखाई देता है, जो भी हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके पीछे का रीजन बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट हो सकता है। ओके, तो उसके पीछे क्या हो सकता है हमारा, कि आपको जो दिखाई दे रहा है ना उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। तो इसमें हमारे पास रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट दोनों बहुत इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि किसी भी शाइनिंग सरफेस के ऊपर, कोई भी हमारे पास एक शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं जिसको, शाइनिंग सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं इसको। ओके, हमारे पास शाइनिंग सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो मैं अगर उस सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, उसको पॉलिश कर दिया मैंने, यानी कि ये एज ए रिफ्लेक्टिव काम करे। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई एक लाइट की रे स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, व्हेन वी स्ट्राइक ए लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी कैन सी दैट इट कैन बाउंस बैक। ये वापस बाउंस बैक आएगी, इस पॉइंट से टकराकर वापस बाउंस बैक कर जाएगी अपने उसी पाथ के अंदर। ठीक है, मीन्स पाथ एक एंगल के ऊपर चेंज हो जाएगा बट होगा क्या हमारा सेम एंगल पे। ठीक है, तो ये जो लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट की है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और जो बाउंस बैक होकर हमारे पास जो वापस आते हैं उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहेगा, दिस इज ए फिनोमेना, सिंपल एक फिनोमेना है जिसमें लाइट की कोई रे जब किसी भी एक शाइनिंग सरफेस के ऊपर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब टकराती है, स्ट्राइक करती है, देन इट विल बाउंस बैक, वो बाउंस बैक हो जाती है अपने उसी मीडियम के अंदर, मीन्स सेम इसी साइड। ओके, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास मेन फैक्टर क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो गया, उनके पीछे के क्या क्या फैक्टर रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे कि यहाँ इंसिडेंट रे क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या रहेगी हमारी, कि वो लाइट की रे जो हमने स्ट्राइक की है, मीन्स किसी भी एक लाइट का सोर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं आप, कोई भी लाइट एमिटर डिवाइस का यूटिलाइज कर सकते हो आप, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट हमारा ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा नॉर्मल। अब इस डायग्राम के अंदर आपको कहीं पर भी नॉर्मल दिखाने तो नॉर्मल क्या रहेगा कि जैसे मैंने इनको नोटिस किया है ए बी, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट हमारा ओ, ए लाइन परपेंडिकुलर टू, ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी ए बी मीन्स पी से ओ, यानी कि नॉर्मल क्या रहेगा पी ओ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, नॉर्मल क्या रहेगा हमारा, ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टर्म एज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे जो पी ओ है हमारा वो नॉर्मल का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट रहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस that is denoted by angle I। सेकेंड वन रहेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड दैट इज डिनोटेड बाय एंगल R। अब डायग्राम के अंदर एंगल I कहाँ पे होगा हमारा, इस पॉइंट पे। ठीक है, और एंगल R रहेगा हमारा इस पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सो इन सभी पॉइंट्स को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अगर मैं एंगल I की बात करता हूँ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, कौन कौन सी दो रेज के बीच में था। अगर डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे ये नॉर्मल
PO, और ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यानी कि कहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट एंगल आई हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है, और एंगल आर हमारा इस पॉइंट पे। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको हम कि द एंगल बिटवीन कौन कौन सी रे हमारी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज टर्म एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारा सेम जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, सेम यानी जिन जिन रे के बीच में ये बन रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज। फर्स्ट वन इज, हमारे पास टू लॉज रहेंगे। फर्स्ट वन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकंड वन हमारा रहेगा इसमें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lies in same plane। ओके स्टूडेंट, मीन्स कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all are lies in same plane as per our reflection of light diagram। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम किन चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि अगर मैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज किया एज ए ग्लास, क्या ये ग्लास, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग लेयर बना देता हूँ, जैसे ये मैंने सिल्वर लेयर इसके ऊपर लगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा मिरर। ओके, तो ये कौन सा मिरर रहेगा हमारा, प्लेन मिरर। दिस मिरर इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर का यूटिलाइज भी कर सकते हो, यानी एक ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करता है उसको हमने टर्मेज किया मिरर। ओके, मिरर कितने टाइप के होंगे, कौन कौन से टाइप के मिरर हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट देखिए। टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट वन हमारा प्लेन मिरर, सेकंड वन होते हैं स्फेरिकल मिरर, ओके। प्लेन मिरर क्या रहेगा, जो एक प्लेन ग्लास के ऊपर हमने पॉलिश किया। स्फेरिकल क्या होते हैं, किसी स्पीयर के पार्ट, ठीक है, मैंने स्पीयर के दो टुकड़े कट किए यहाँ पे, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस, ठीक है। बट ये दोनों मिरर हमारे टाइप कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, पॉलिश अगर आउटसाइड की है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगी हमारी, अंदर की साइड, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है। अगर मैं सेकंड वन के अंदर पॉलिश को इनसाइड कर देता हूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कहाँ पे होगी, आउटसाइड।
दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।